बताना चाहूँगा कि मैंने उपवास रखा है। अब वैसे 45 घंटे यानी लगभग 2 दिन हो गए हैं। मैं बस पानी पी रहा हूँ, खाना हैं? बंद है। मैंने ये इस बातचीत के सम्मान और तैयारी के लिए किया है, ताकि हम अध्यात्म वाले तरीके से बात करें। मैंने सुना है कि आप भी काफ़ी उपवास रखते हैं। क्या आप उपवास रखने का कारण बताना चाहेंगे? और इस समय आपके दिमाग की क्या स्थिति होती है? पहले तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य है कि आपने उपवास रखा और वो भी उस भूमिका से रखा कि जो जैसे मेरे सम्मान में हो रहा हो। मैं इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत में जो धार्मिक परंपराएं हैं, वो दरअसल जीवन शैली है और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की बहुत बढ़िया व्याख्या की है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म में कोई पूजा पाठ, पूजा पद्धति का नाम नहीं है, लेकिन ये वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की पद्धति है। को अंतर्बाह्य दोनों प्रकार की डिसिप्लिन के लिए ये बहुत ही उपकारक है। ये जीवन को गढ़ने में भी काम आता है। जब आप उपवास करते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे आपने कहा कि आपने 2 दिन से पानी पे रहे हैं। आपकी जितनी इंद्रिय है, खास करके सुगंध की हो, स्पर्श की हो, स्वाद की हो, ये इतनी जागरूक हो गई होगी कि आपको पानी की भी स्मेल आती हो। पहले कभी पानी पीते होंगे तो स्मेल अनुभव नहीं किया होगा। कोई चाय भी लेकर के आपके बगल से गुजरता होगा तो उस चाय की स्मेल आएगी, कॉफी की स्मेल आएगी। आप एक छोटा-सा फूल पहले भी देखते होंगे, आज भी देखेंगे। आप उसमें बहुत ही उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। यानी आपकी सारी इंद्रिय जो है, एकदम से बहुत ही सक्रिय हो जाती हैं और उनकी जो कैपेबिलिटी है, चीज़ों को एब्सॉर्ब करने की और रिस्पॉन्ड करने की, अनेक गुना बढ़ जाती है। और मैं तो इसका अनुभवी हूँ। दूसरा मेरा अनुभव है कि आपके विचार प्रवाह को ये बहुत ही शार्पनेस देते हैं, नयापन देते हैं। आप एकदम से आउट ऑफ बॉक्स, मैं नहीं जानता हूँ औरों का उपवास का यही अनुभव होगा, मेरा है। दूसरा, ज्यादातर लोगों को लगता है कि उपवास मतलब खाना छोड़ देना, खाना न खाना। ये तो हो गया एक फिजिकल एक्टिविटी। कोई व्यक्ति किसी कठिनाई के कारण उसको कुछ खाना नहीं मिला, पेट में कुछ नहीं गया, अब उसको कैसे उपवास मानेंगे? ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। अब जैसे मैं लंबे समय पर उपवास करता हूँ, तो उपवास के पहले भी मैं 5-7 दिन पूरे बॉडी को इंटरनली क्लीन अप करने के लिए जितने भी आयुर्वेद की प्रैक्टिसेस हैं, योगा की प्रैक्टिसेस हैं, या हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, उनको करता हूँ। फिर मैं कोशिश करता हूँ उपवास एक्चुअली शुरू करने से पहले बहुत पानी पीना, मैंने हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना। तो डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कहें, इसके लिए एक प्रकार से मेरा बॉडी रेडी हो जाता है। और फिर जब मैं उपवास करता हूँ, तो मेरे लिए उपवास एक डिवोशन होता है। मेरे लिए उपवास एक डिसिप्लिन होती है। और मैं उपवास के समय कितनी ही बाहर की गतिविधि करता हूँ, लेकिन मैं अंतर मन में खोया हुआ रहता हूँ, मेरे भीतर रहता हूँ। और वो मेरा एक्सपीरियंस एक बहुत अद्भुत अनुभूति होती है। और ये उपवास मैं कोई किताबों को पढ़ कर के या किसी के उपदेश के कारण या मेरे परिवार में अगर कोई कारणसर उपवास चल रहा है, तो उन चीजों से नहीं हुआ है। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस था। स्कूल एज में
हमारे यहाँ महात्मा गांधी की जो इच्छा थी गौरक्षा की, उसको लेकर के एक आंदोलन चलता था। सरकार कोई कानून नहीं बना रही थी। उस समय पूरे देश में 1 दिन का उपवास करने का, सार्वजनिक जगह पे बैठ कर के करने का कार्यक्रम था। हम तो बच्चे थे, अभी-अभी प्राइमरी स्कूल से शायद निकले होंगे। मेरा मन कर गया कि मुझे उसमें बैठना चाहिए और मेरे जीवन का वो पहला अनुभव था। उतनी छोटी आयु में मैं कुछ मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने की इच्छा हो रही है। मैं जैसे कुछ नई एक चेतना प्राप्त कर रहा था, नई एनर्जी प्राप्त कर रहा था। तो मैं कन्विक्शन मेरा बना कि ये कोई विज्ञान है, जिसको ये सिर्फ खाना न खाने का झगड़ा नहीं है, ये उससे